ये एक चाय वाले हैं। जी हाँ, नरेंद्र मोदी के बारे में आपने सुना होगा, चाय बनाते हैं, लेकिन मेरे साथ असलियत के अंदर एक सही में चाय बनाने वाला व्यक्ति बैठा है जिसने कभी सोचा नहीं था कि इसके बच्चे का सिलेक्शन आईआईटी के अंदर हो जाएगा। इतना गरीब इंसान है जिसका बेटा जो है दूसरे नंबर के ऊपर जिसका आईआईटी के अंदर सिलेक्शन हुआ है। टफेस्ट एग्जाम इंजीनियरिंग का माना जाता है और ये सिलेक्शन अगर हो जाए ना, उसके बाद तो ये समझिए कि आपकी एक पीढ़ी नहीं, आगे आने वाली सभी पीढ़ियाँ चिंता से बाहर निकल चुके हैं। 70 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का पैकेज आईआईटी का रहता है, लेकिन ये सपना साकार कैसे हुआ उसकी पूरी कहानी आपको सुनाऊंगी। तो चलिए आपको एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक उमेश के पास लेकर के चलते। उमेश मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। उमेश जी, मुझे ये बताइए, सबसे पहले तो ये सुपर 100 मैंने सुना है कि जैसे ऋतिक रोशन की मूवी आई थी सुपर 60 नाम से, जो सुपर 100 नाम से कंसेप्ट लेकर के आई है, इसके अंदर क्या है? बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिनके माँ बाप पढ़ाना चाहते हैं जी, लेकिन शायद उनके पास इतने साधन नहीं है कि वो अपने बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन दे पाएँ और मार्गदर्शन दे पाएँ कि उसका बच्चा आगे पढ़ के और कुछ चीज़ें कर पाए। जैसे मैंने आपको सिर्फ 3 स्टोरी बताऊंगा, क्यों सुपर 100, ठीक है, और उन सारी स्टोरीज़ के जो किरदार हैं वो सभी यहाँ पे बैठे हैं आपके साथ में, ठीक है। सबसे पहली स्टोरी है अमन की। ठीक है। अमन बेसिकली हरिंदर जी का बेटा है और अपना क्या कहते हैं अग्रसेन भवन के सामने इनकी चाय की रेडी है। जो अमन है वो पहली से 6ठी क्लास में एक देवी भवन स्कूल है हिंदी मीडियम का, वहाँ पे पढ़ता था। तो जब भी अमन फर्स्ट आता तो अमन के जो फादर हैं वो पूरे जो वहाँ पे दुकानें हैं जहाँ पे ये चाय पकड़ाते हैं, मेरा भी ऑफिस वहीं पे था, तो अमन जब फर्स्ट आता तो उनके पापा वहाँ पे मिठाई खिलाते या कोई ना कोई चीज़ें खिलाते थे। तो हम लोगों ने देखा कि 6ठी क्लास के बाद में इनका फ़ोन आया मेरे पास में। मैं एक स्कूल रन करता था, नहीं रहा स्कूल, जो 5वीं तक था, कि मेरा बेटा फर्स्ट आया है सर, इसका एडमिशन भी किसी अच्छे स्कूल में कराते हैं। तो 6ठी क्लास तक वो हिंदी मीडियम में पढ़ा और उसके बाद में वो इंग्लिश मीडियम में चला गया। उसी तरह से मेरे एक दोस्त हैं पीयूष जी, जो एस्पायरिंग कैरियर के ओनर हैं। मैंने एक बार उनसे बात की कि एक बच्चा है बहुत इंटेलिजेंट है और उसको अगर मतलब आप सपोर्ट करेंगे, उस बच्चे को भी अगर कोचिंग मिलती है तो वो बहुत अच्छा करेगा। उन्होंने बोला कि चलो ठीक है भेजो। तो 3-4 महीने बाद जब हम लोगों ने अमन की असेसमेंट करी तो 30 बच्चों की क्लास में अमन 27वें 28वें नंबर पे था। अच्छा। 27वें 28वें में मैं एज ए गार्जियन वहाँ पे गया तो बोले बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश में जा रहा था। लेकिन मैंने बोला कोई नहीं, करते हैं, बच्चा मेहनत तो कर रहा है ना। टीचर से बात करी, बोला मेहनत बहुत कर रहा है, लेकिन हिंदी से इंग्लिश में आया तो थोड़ी दिक्कत है। लेकिन क्या हुआ, 1 साल के बाद ओलंपियाड का पेपर हुआ और ओलंपियाड के पेपर में उस अमन ने, जो कि हिंदी से इंग्लिश मीडियम में आया था, अच्छा स्कूल मिला, अच्छा कोचिंग संस्थान मिला, उसने ओलंपियाड में हरियाणा टॉप कर दिया। वाह भाई वाह, मतलब एक बच्चा चाहे तो क्या नहीं कर सकता शिक्षा के माध्यम से। बिल्कुल, अगर उसको बेहतर शिक्षा मार्गदर्शन मिले, उसको अच्छा स्कूल मिला, अच्छी कोचिंग मिली। फिर उसने ठाकुरदास भार्गव स्कूल टॉप किया 10वीं क्लास में। 12वीं क्लास में उसने आईआईटी के अंदर 2153 रैंक, हिसार में 2nd टॉप रैंकर था अमन, ठीक है। और उसने आईआईटी में बीएचयू में एडमिशन मिला। आईआईटी बीएचयू एक बहुत बेहतर संस्थान है जहाँ पे उसका एडमिशन हुआ है। 10 से 12 लाख बच्चे बैठे थे पूरे इंडिया के, और आपको पता है कितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे, कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, कितने पैसे वालों के लोग पढ़ते हैं, ठीक है। उस बच्चे ने 10 से 12 लाख बच्चों में से 2153 रैंक मारी। अच्छा। 2153 रैंक, और हिसार में वो 2nd टॉपर था, ठीक है। तब उसका एडमिशन हो गया आईआईटी बीएचयू में। तो ये एक कहानी थी जो हम सब लोगों को मोटिवेट करके चली गई कि एक बच्चे को अगर मौका मिले तो वो कुछ भी कर सकता है। और जिनकी ये कहानी बता रहे हैं ना, वो मेरे साथ यहीं पर बैठे हैं। एक चाय वाले का बच्चे कैसे आईआईटी के अंदर पहुंच गया। मुझे ये बताइए, क्या कभी सोचा था कि आपका बेटा इतनी दूर तक चला जाएगा? नहीं जी मैडम, मैं तो इसके बारे में सोचा भी नहीं था। ये तो उमेश सर का सब है कि कारण कि वो वहाँ तक पहुँचा है। तो चलिए दूसरी स्टोरी के अंदर बढ़ते हैं, दूसरी स्टोरी की तरफ बढ़ते हुए। उमेश जी, मुझे ये बताइए दूसरी स्टोरी किसकी है? मुझे बहुत मज़ा आ रहा है सुनने में। मैम, दूसरी स्टोरी है निशा, सोनम और स्नेहा की। ये साथ में हमारे हैं आज यहाँ। आज ये है निशा, ये है, हाथ खड़ा करो बेटा, ये निशा है, ये सोनम है और स्नेहा पीछे है, ठीक है। ये जब हम लोगों ने शुरू किया था स्कूल, नहीं रहे स्कूल, तभी से हमारे साथ में है। और कोई निशा शायद 2nd में थी, ये बच्चे कोई नर्सरी में था, कोई केजी में था, तब हम लोगों ने शुरू किया। अब
हम लोग 5वीं क्लास तक पढ़ाते हैं, 6ठी क्लास में आरटी के थ्रू एडमिशन करवा देते हैं, ठीक है। तो इनकी एक बेटी जो निशा है, बड़ी है सबसे, ठीक है, निशा का एडमिशन हुआ आर्यन इंटरनेशनल स्कूल में 6th क्लास में। आरटी का एक एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद आप यानी कि राइट टू एजुकेशन का एग्जाम, जिसके तहत गरीब बच्चों को मौका मिलता है प्राइवेट स्कूलों के अंदर पढ़ने का। जी जी जी। तो 134A के तहत इनका एडमिशन हुआ और आर्यन इंटरनेशनल स्कूल में, जो कि एक बहुत बड़ा स्कूल है, महंगा स्कूल है, ठीक है, वहाँ पे इस बच्ची ने पिछले लगातार 4 साल से इसके 85 से अबव नंबर आए हैं, कभी 90%, कभी 92%, कभी 89% ये स्कोर किया है। दूसरी बेटी है इनकी सोनम। सोनम नई राय स्कूल की पहली लड़की थी जिसने नवोदय स्कूल का टेस्ट क्रैक किया था। और उसका हिसार के अंदर कुछ चुनिंदा बच्चे ही होते हैं, इसमें हज़ारों लाखों बच्चे एडमिशन देते हैं नवोदय स्कूल के लिए, 6ठी क्लास में टेस्ट होता है वो, ठीक है। तो इस बच्ची ये शुरू से ही स्कूल में टॉपर थी, ठीक है, और इसने नवोदय स्कूल का टेस्ट क्रैक कर दिया। तीसरी इनकी बेटी स्नेहा, जो स्मॉल वंडर्स, हाँ, ये भी 134A के तहत इसका एडमिशन हुआ 134A के तहत स्मॉल वंडर स्कूल में। और ये सारे बच्चे अपनी जगह अच्छा कर रहे हैं। और ये जो स्टोरी सबसे इम्पोर्टेंट जो है, ये इनका छोटा भाई है, ये भी फर्स्ट आया, कौन सी क्लास में था? नर्सरी में। ये फर्स्ट आया है नर्सरी क्लास में इसी साल। तो बेसिकली इनकी स्टोरी सक्सेसफुल क्यों है कि सोनम ने एक रिकॉर्ड किया कि पहला बच्चा निकला हमारे यहाँ से जो कि नवोदय स्कूल में गया, ठीक है। और आपने एक स्टोरी जो सुनी होगी, दंगल मूवी आपने देखी होगी, ठीक है। जैसे कल परसों मेरे पास फ़ोन आया इनका कि सर मैं मुझे नॉन मेडिकल लेना है, अच्छा। ठीक है। ये 5 बहनें हैं, चार बहनें हैं, ठीक है। और इन बच्चों ने जो करके दिखाया, इनके फादर जो हैं वो एज ए ड्राइवर का काम करते हैं, ठीक है। इनकी मम्मी जो है वो भी जॉब करती हैं, ठीक है। तो इन लोगों, यानी कि कुल मिलाकर के गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। बाकी आपको इनकी मम्मी बताएंगी कि क्या इनकी जर्नी है, कैसे क्या अच्छा, हुआ। ये बताइए कैसे अपने बच्चों को इतना आगे तक बढ़ा पाई? सर, जब हमारे यहाँ इस स्कूल में नंबर वो हुआ एडमिशन, हम किराए पे रहते थे, हमने उमेश सर ने वो किया, तो मेरे 4 लड़कियाँ 1 लड़का, यहाँ पे मेरी 3 लड़की पढ़ के चुकी है। तो मेरे को कभी सोचा भी नहीं था मैंने, भाई मेरी लड़की इतनी आगे जाएगी तो इतनी वो मिलेगी, नहीं हमारी इतनी हैसियत नहीं थी। अब मेरा छोटा लड़का है वो भी यहीं पे पढ़ रहा है। अच्छा, लगभग कुल मिलाकर के कितने पैसे कमा लेते हैं महीने के? हम तो बस गुजारा ही हो रहा है। मैं तो जैसे फैक्ट्री में लगी हुई हूँ, उमेश सर ने ही लगवाया मेरे को भी वहीं पे। हाँ जी। यानी कि 3 बेटियां और 1 बेटा है। 4 लड़कियाँ 1 लड़का। 4 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। इसका मतलब ये है कि लगभग 5 बच्चों का कुल मिलाकर के खर्चा आ जाता है। और आज के ज़माने में जहाँ महंगाई इतनी ज़्यादा है, वहाँ एक बच्चे को पाल पाना बहुत मुश्किल है। बेटा, कैसा लग रहा है इतनी आगे बढ़ करके? मैम, बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ अब आगे फ्यूचर में। क्या आपने कभी सोचा था कि आपका नवोदय के अंदर एडमिशन हो जाएगा? मैम, पहले तो नहीं सोचा था, पर जब टेस्ट क्लियर हुआ जब बहुत खुश। भाई देखिए, चेहरे से तो बहुत ही इनोसेंट सी लग रही है, लेकिन जब बोलने लगती है ना तब बड़ों के छक्के छुड़ा देती है। अच्छा, ये बताओ, आपके आसपास आपकी भी सहेलियों ने नवोदय का टेस्ट दिया था, कितना टफ था? यस मैम, ज़्यादा टफ भी नहीं था। वो तैयारी करते हैं तो कुछ टफ नहीं लगता, बाकी तैयारी करके हो गया क्लियर। अच्छा, आपको जो देख रहे हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे कि कैसे तैयारी करनी है नवोदय की? बस मेहनत करके करो पूरा, मतलब जो भी सिलेबस कवर करना वो अच्छे से कवर करो, जो उसमें पढ़ना है तो हो सकता है अगर ठीक है। एक बच्ची और है। बेटा, आपने सोचा था कभी कि ऐसा इतने आगे निकल जाओगे? मैम, मैंने पहले नहीं सोचा था, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है अब इतने आगे निकल के। अच्छा, ये बताओ, एक गरीब परिवार से संबंध रखते हो, ठीक है, घर के अंदर क्या लगता था कभी कि आज मैं जब औरों को देखती हूँ तो औरों के माँ बाप के पास पैसा, इसीलिए वो आगे बढ़ रहे हैं, और मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन दिमाग है, फिर भी मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ? मैम, ऐसा नहीं होता, मेहनत करो तो सब आगे बढ़ जाते हैं। कभी खुद को लगता था ऐसा पहले? नो मैम। तीसरी स्टोरी के ऊपर बढ़ते हैं। तीसरी स्टोरी क्या है? तीसरी स्टोरी है रजनी की। अच्छा, ठीक है। बेसिकली हमारे स्कूल में मतलब शुरू से एक नाम फेमस था, रजनी पिंकी। अच्छा, ठीक है। तो उसमें पिंकी तो किसी कारणवश कोई हादसा हुआ तो वो रही नहीं, ठीक है, लेकिन वो भी पिछले 1 साल पहले ही। लेकिन उसमें रजनी जो थी, रजनी के जो फादर नहीं है और मदर उनकी GJU में काम करती हैं।
तो क्या क्या काम करती हैं जीजेयू में? जीजेयू में वो सफाई कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं। यही है रजनी? हाँ, ये तो रजनी। चलिए इनके पास ही जा करके बातचीत कर लेते हैं। कैसी हो रजनी? मैम अच्छी हूँ। पिंकी को मिस करती हो? यस मैम। अच्छा, आपने सोचा था कभी आपकी बेटी इतनी आगे बढ़ जाएगी? नहीं सोचा माँ के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है बेटी पढ़ने में कितनी अच्छी है। तो चलिए इधर आ जाइए, आप इधर आकर के इनके साथ ही खड़े होकर के बताइए। मैम देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट, आपने सबने दंगल मूवी देखी होगी, ठीक है। दंगल मूवी में आमिर खान एक वो लड़ाने के लिए जाता है, पहला दंगल, अपनी बेटी को। तो जब वो लड़ाने के लिए जाता है तो 3 लड़के खड़े होते हैं और सारे जो लोग हैं वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सबसे जो कमज़ोर है लड़का उसको वो पिक करेगी लड़की, ठीक है, लेकिन वो सबसे ताकतवर को पिक करती है। अभी 2-3 दिन पहले जब इनका फ़ोन आया, इसका, रजनी का और निशा का, तो इसने बोला कि सर हमें नॉन मेडिकल लेना है और हमने डिसाइड कर लिया। ठीक है। ठीक है। रजनी का मतलब इस बच्ची ने वहाँ पे आर्यन इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन हुआ इसका, ठीक है, आर्यन इंटरनेशनल स्कूल में 6ठी क्लास में एडमिशन हुआ। इस बच्ची ने वहाँ पे कम्पीट ही नहीं किया। जिस बैकग्राउंड के बच्चे वहाँ पे आते हैं, इतना महंगा स्कूल है, वहाँ पे ये जीती भी, ठीक है। अभी पिछली बार भी शायद ये थर्ड पोजीशन आई थी आपकी, ठीक है, यानी कि वहाँ पे ये बच्ची 3rd पोजीशन लेके आती है। और कितना % मार्क्स थे 9th में? 96%। और एस्पायरिंग कैरियर पे जा रही है ये, ठीक है, एस्पायरिंग कैरियर में वहाँ पे पढ़ती है और वहाँ पे भी ये बहुत अच्छा कर रही है। यानी कि आमिर खान का जो डायलॉग था कि दंगल लड़ने से पहले डर से लड़ना पड़ता है, तो डर से तो ये बच्चे लड़ गए हैं, ठीक है। ये दुनिया में एक कहावत थी, दुनिया में सभी लोग बोलते हैं कि बड़े स्कूल में ये बच्चे का, कितनी सारी मूवी बनी है, ठीक है। ये झुंड अभी एक मूवी बनी, उससे पहले हिच की एक मूवी आई थी, आपने देखी होगी। उसमें ये था कि ये बच्चे उन बच्चों के साथ नहीं कर सकते, कम्पीट नहीं कर सकते, ये ऐसे जगह से आते हैं। ये सारे जितने भी बच्चे बैठे हैं ना, ये सिर्फ बच्चे वहाँ पे कम्पीट नहीं कर रहे, वहाँ पे जीत भी रहे हैं। तो इन बच्चों ने, अमन की स्टोरी आपने सुनी, अमन ने कर दिखाया। रजनी का मेरे को काफ़ी टाइम पहले मुझे बोला कि सर मुझे भी अमन की तरह बनना है, मुझे भी IIT क्रैक करनी है। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ये दोनों बच्ची IIT क्रैक करेंगी। आज मैं राइटिंग में दे सकता हूँ आपको, क्यों कि इन्होंने जो पहला स्टेप था ना कि उस तरफ जाने का, वो ये ले चुके हैं। 4 साल से, 5 साल से, 6ठी से लेकर 10वीं क्लास तक इन बच्चों ने उनसे कॉम्पीट किया है, जिसमें समाज के जो बड़े बड़े इनके प्रिंसिपल, बड़े बड़े जो सो कॉल्ड एजुकेशनिस्ट लोग हैं, वो मुझे बोलते थे ये कम्पीट नहीं कर पाएंगे, ये बैठ नहीं पाएंगे। मेरा हर बच्चा उन बच्चों से कम्पीट कर रहा है। और अब लगभग 76 स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो कि हिसार के अलग अलग बड़े बड़े स्कूलों के अंदर RTE के थ्रू पढ़ रहे हैं, और वो वहाँ पे सिर्फ कम्पीट ही नहीं कर रहे, जीत भी रहे हैं। तो ये 3 स्टोरी थी जिसने हमें बताया कि एक बच्चे को एजुकेशन अगर मिलती है, राइट एजुकेशन, और साथ साथ में अगर आज की डेट में क्या होता है कि कुछ लोग जो लोगों की सपोर्ट करते हैं वो मोक्ष प्राप्ति के लिए करते हैं। वो कहते हैं कि पढ़ना होगा तो सरकारी में भी पढ़ लेगा। नहीं, अमन ने किया तो अमन के पीछे एक कारण था कि उसको स्कूल मिला, ठाकुरदास भार्गव स्कूल 9th क्लास में, और अच्छा इंस्टीट्यूट मिला। दोनों चीज़ें मिली तो उसने IIT क्रैक कर दी। निशा को और रजनी को भी अच्छा स्कूल मिला और अब उनको अच्छा इंस्टीट्यूट भी मिल गया है, तो ये कर पा रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे नई राय के बच्चे हैं और हिसार के टॉप 100 बच्चों को अगर हम लोग पिक करते हैं, वो किसी भी 6ठी क्लास में हिंदी मीडियम में है कोई, तो आज मैं आपके माध्यम से कहने वाला हूं कि अमन भी 6ठी क्लास में हिंदी मीडियम में था। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ के आते हैं और जैसे ही वो निकल करके इंग्लिश मीडियम की तरफ जाते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि इन सब ने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की है और कहीं ना कहीं मैं पीछे छूट जाऊंगा, जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। बिल्कुल। तो इसमें हमारा कहना ये है कि 7वीं, 8वीं और 9वीं के बच्चे, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिनके माँ बाप पढ़ाना चाहते हैं और उनके पेरेंट्स को लगता है कि मेरे बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत मेहनती है, अगर वो बच्चा पढ़ने में मेहनती है, पढ़ाई करना चाहता है, तो वो बच्चा हिंदी मीडियम में है, सरकारी स्कूल में, किसी भी जगह पे है। 7वीं, 8वीं, 9वीं हम लोग इन 3 क्लासेस में उस बच्चे को पढ़ाएंगे। नेक्स्ट ईयर 9th वाला बच्चा 10th में चला जाएगा और 8th वाला उसमें चला जाएगा। 10th क्लास के बाद में जो भी बच्चा
आईआईटी की तैयारी करना चाहे, पीएमटी की तैयारी करना चाहे, जो बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे 10th के बाद, उनको आईआईटी और पीएमटी की तैयारी हम लोग यहाँ के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे बात करके हम लोग एडमिशन दिलवाएंगे। और उसके बाद कोई क्रैक करता है, ठीक है, तो उसके लिए भी मान लो कोई आईआईटी में जाता है, किसी का पीएमटी क्रैक हो जाता है, किसी का एम्स क्रैक हो जाता है, तो उसके वहाँ पे एडमिशन की और उसके रहने की सारी व्यवस्था हम लोग करेंगे। उमेश जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने सुपर 100 शुरू तो कर लिया, यानी कि सुपर 100 की ये सीरीज शुरू कर दिया, लेकिन बच्चे इसके अंदर एडमिशन कैसे लगते हैं और कौन कौन से बच्चे इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं? इसमें वो बच्चे एडमिशन ले पाएंगे जिसके परिवार की जो आमदनी है वो 2 लाख रुपए से कम है। ठीक है। दूसरी चीज कि माता पिता में से कोई सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए। ठीक है। तीसरा 7वीं 8वीं 9वीं क्लास का होना चाहिए। ठीक है, ये टर्म्स एंड कंडीशन है बेसिक, कि इसके अंदर चाहे कोई गांव का बच्चा हो चाहे कहीं का हो, वो इसमें एडमिशन ले सकता है। हम लोग शाम की क्लासेस देंगे। ठीक है, हम लोग स्कूल नहीं है, हम लोग शाम की क्लासेस देंगे। लेकिन आप ये क्लासेस देंगे कहाँ? क्योंकि आप भी उन्हीं गरीबों में से हैं और ये बच्चे भी उन्हीं गरीबों में से हैं, तो हम लोग कैसे उन बच्चों को पढ़ा पाएंगे? मैम, इसके लिए व्यवस्था हो चुकी है। जैसे नई राहें की व्यवस्था हुई थी, वैसे आरंभ एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के अंदर जो सुपर 100 है, हम लोग ओल्ड कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर इनकी क्लासेस लगेंगी। ठीक है, और हिसार के रिनोन टीचर्स होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि पिछले 10 साल में जिन लोगों ने एजुकेशन में साथ दिया, जिन लोगों को मैं ये मानता हूँ कि जिनको पीड़ा है कि समाज का एक वर्ग एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन, बेहतर एजुकेशन से महरूम है, वो सभी लोग मेरे साथ हैं। जिसमें हमारे 86 साल के गुगन राम गोदारा जी हैं, जो कि रिटायर्ड प्रोफेसर हैं जीजे से अपना गवर्नमेंट कॉलेज से। वो मैं पिछले 15 साल से देख रहा हूँ कि वो दिन रात लगे रहते हैं। एट द एज ऑफ 86 अभी भी वो आपको सरकारी स्कूलों में घूमते मिल जाएंगे, क्या समस्या है उसको समाधान करते हुए। ठीक है। दूसरे हैं देवेंद्र सीमार जी। ठीक है, जब मैंने कैमरी में गंगवा में काम शुरू किया था, वहाँ के बच्चों को शाम को हम लोगों ने पढ़ाया था। ठीक है, तो वो डीईओ थे उस टाइम पे, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर थे, और उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया अलग अलग जगह पे। बहुत रेजिलियंस आया टीचर्स की तरफ से, सिस्टम की वजह से। लेकिन वो सिस्टम में रहते हुए भी सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि इन गरीब बच्चों को चीज़ें मिले। ठीक है। तीसरी शबनम हंस मैडम है, वो डाइट की प्रिंसिपल है, उन्होंने भी बच्चों के लिए बहुत मेहनत करी है। वो क्या ये जितने भी टीचर्स है ये फीस नहीं लेंगे? मैम, ये एजुकेशन पैनल है। ठीक है, जो देखेगा कि टीचर क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ रहे हैं, इनको मोटिवेट करेगा, टीचर्स को वो करेगा, एग्जीक्यूशन करेगा। ये एजुकेशन पैनल इन बच्चों के अगले 5 साल की जो एजुकेशन है उसको देखेगा। शबनम हंस मैडम है, मंगाली की प्रिंसिपल रहे, बहुत फेमस प्रिंसिपल थे, उनके टाइम में बहुत बच्चियां बहुत आगे बढ़ी। ठीक है। एक अमन, जो इसको भी हमने एजुकेशन पैनल का हिस्सा रखा है, जो आएगा इनके पेरेंट्स को बताएगा कि हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं, हम लोग भी कर सकते हैं, मैंने किया तुम भी कर सकते हो। तो एक राजेश नरूला जी हैं जो इंग्लिश के फैकल्टी हैं। ये 5 लोग आगे इनके जो टीचर्स हैं उनको रखेंगे। ठीक है, हम लोग एक ग्रुप बना के काम करेंगे और इन बच्चों की एजुकेशन ओल्ड कोर्ट कॉम्प्लेक्स में शाम की क्लासेस लगेंगी। हिसार के बेहतर से बेहतर टीचर्स इनको पढ़ाएंगे। इनको सिलेबस के साथ साथ में ओलंपियाड और एनटीएससी की तैयारी हम लोग करवाएंगे। ये सुपर 100 का। तो ये थे हमारे साथ उमेश, जिनका कहना है कि अगर किसी गरीब बच्चे को शिक्षा दी जाए तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। आपको बता देते सुपर 100 नाम से एक बैच स्टार्ट हो रहा है, और जिस स्कूल के अंदर मैं खड़ी हूँ ना, ये भी नई राहें नाम से स्कूल है जो उमेश खुद चला रहे हैं, वो सिर्फ गरीब बच्चों के लिए। और इन बच्चों से किसी भी तरीके के पैसे नहीं लिए जाते, बल्कि इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उमेश काम कर रहे हैं। और 7th 8th 9th की कोचिंग दी जाएगी। इसके बाद अगर ये बच्चे आगे जाकर के IIT PMT क्रैक कर लेते हैं तो इनका रहने का और इनकी फीस का खर्चा सारा जो है उमेश जी अपने साथियों के साथ मिलकर के उठाएंगे। इसीलिए आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगी, हमारे लिए नहीं, उमेश जी के लिए नहीं, लेकिन इन सभी बच्चों को देख करके, एक बार इनके मासूम चेहरों को देख करके एक बार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि अगर कोई ज़रूरतमंद बच्चा है जिसकी फैमिली की इनकम बेहद ज़्यादा कम है, यहाँ पर आकर के पढ़ सकता है। ओल्ड कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर ये क्लासेस शुरू होने वाली है, और ये क्लासेस जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी उमेश जी। फ्री ऑफ कॉस्ट है। 5 तारीख को इसका टेस्ट है और रजिस्ट्रेशन 4 तारीख तक के लिए ओपन है। रजिस्ट्रेशन कहाँ करा सकते हैं? रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं, एक नंबर है जो आपका नीचे चल रहा है, उस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है अपने बच्चे का नाम। जैसे आप बच्चे का नाम व्हाट्सएप करेंगे, आपके पास एक लिंक आएगा, उस लिंक पे जाके आपको अपना फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है, एक बार नंबर भी आपको बता देते हैं। नंबर शायद उमेश जी यही है
8178035554। एक बार दोबारा आपको बता देती हूँ, ऊपर कैप्शन में भी मेंशन कर देंगे 8178035554। ये नंबर है, इसके अंदर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके बाद आपका बच्चा फ्री के अंदर पढ़ सकता है। आपको लगता है आपके बच्चे के अंदर काबिलियत है, या फिर आपके आसपास के अंदर स्लम एरियाज़ के अंदर कोई बच्चा ऐसा रह रहा है जिसको फ़ोन तक चलाना नहीं आता और उसको पढ़ने की बेहद ही ज़्यादा तमन्ना है, ऐसे बच्चों को ढूंढ करके लाइए और सुपर 100 के अंदर अपना भी योगदान दीजिए। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। आगे भी आपको इसी तरीके से आपके शहर की जुड़ी हुई स्टोरीज दिखाती रहूँगी। तब तक वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार।